बहू घूंघट कर लो। शिक्षाप्रद कहानी। एक बहुत ही सीधी और चंचल लड़की थी। उसकी शादी एक सुखी और बड़े घर में हुई। जब उसकी विदाई हो रही थी तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अब तेरा ससुराल ही तेरा असली घर है। तेरे सास ससुर ही अब तेरे मम्मी पापा हैं। तब रीना के सास और ससुर बोले कि अरे समधी जी, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। रीना जब ससुराल आई तो उसको देखने के लिए आसपास के लोग आने लगे। रीना बेचारी बिना घूंघट किए अपने रूम में बैठी थी। तभी उसकी सास आकर उसको गुस्से में बोलती है, अरे ये क्या बहू, तुम बिन घूंघट के बैठी हो और ना ही सर पर पल्लू है। सब लोगों के सामने ऐसे ही जाओगी क्या? रीना को अपनी सास का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उस टाइम तो रीना ने सोचा कि शायद मम्मी जी सभी लोगों के सामने जानबूझकर डांट रही होंगी, क्योंकि शादी से पहले जब भी बात होती थी तो मम्मी जी कहती थी कि बेटा, तुम हमारी बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी। लेकिन आज उनकी बात सुनकर बहुत अजीब लगा। शादी के कुछ महीने बीत चुके थे। उसकी सास यानी कि कमला जी हमेशा रीना को ससुर जी के सामने सर पर पल्लू और घूंघट लेने को टोक देती थी। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी रीना कभी उनकी बात को दिल से नहीं लेती थी। दिनों दिन बीत गए। रीना बहुत गुमसुम और उदास रहने लगी। जो लड़की हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी वो अब बिल्कुल शांत रहने लगी थी, मानो जैसे कि ये वो रीना हो ही नहीं। ऐसे ही 2 साल बीत गए, लेकिन उसकी सास में कोई बदलाव नहीं आया। वो बात बात पर रीना को डांट देती थी, फिर भी बेचारी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक दिन रीना अपने देवर के साथ एक रूम में बैठे खूब मस्ती और मजाक कर रही थी। वो लोग खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तब उसकी सास कमरे में आई और बहुत गुस्से से बोली कि रीना, तुमको ज़रा भी शर्म नहीं है क्या? घर की बहू ऐसे हंसती हैं, और वो भी इतने ज़ोर ज़ोर से। आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे कि उनकी बहू को ज़रा भी तमीज़ नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको सिखाया नहीं है क्या कि ससुराल में बहू कैसे रहती है, कैसे हंसती है? माँ बाप के ऊपर बात आते ही रीना से रहा नहीं गया। उसने जवाब दे दिया। रीना ने कहा, माँ जी, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मुझे कैसे रहना है। एक बहू को ससुराल में रहने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए? एक बहू अगर खुल के ससुराल में हंसती है और कुछ भी करती है तो इतनी पाबंदी क्यों लगाई जाती है? क्या एक बहू की कोई इच्छा या भावनाएं नहीं होती हैं? आप जैसे लोग ही बहू और बेटी में फ़र्क करते हैं। आप जैसे लोगों के कारण कोई बहू ससुराल में खुश नहीं रह सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बहू और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बहुओं को भी खुलकर जीने का हक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।